कान्हा, मेरे मन में एक बात है। कोई कहता है कि प्रभु जगन्नाथ गुंडीचा माँ के घर जाते हैं, तो कोई कहता है कि वो मौसी माँ के घर जाते हैं। आखिर सच क्या है कृष्ण? सखी, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। यही प्रश्न बहुत से भक्तों के मन में भी आता है। पूरी रथ यात्रा से जुड़ी कई सुंदर लोक परंपराएं प्रचलित हैं, इसलिए अलग अलग स्थानों पर भक्त अलग अलग कथाएं सुनाते हैं। तो पहले गुंडीचा मंदिर की कथा बताओ कान्हा। भक्तों की एक प्रसिद्ध मान्यता है कि रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ, भैया बलभद्र, बहन सुभद्रा गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां कुछ दिनों तक विराजते हैं। कई भक्त इसे प्रेम से मौसी का घर कहकर भी याद करते हैं। लेकिन मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी मौसी माँ अलग हैं। हाँ सखी, पुरी की एक अन्य प्रसिद्ध परंपरा में प्रभु की वापसी यात्रा के समय मौसी माँ के प्रसिद्ध मंदिर में रुकने की कथा कही जाती है। वहाँ अरदासिनी देवी को मौसी माँ के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्त प्रेम से प्रभु को वहाँ पोड़ा पीठा का भोग अर्पित करते हैं। तो कान्हा, इनमें से सही कौन सी कथा है? सखा, लोक परंपराओं में एक ही उत्सव से जुड़ी अनेक कथाएं मिल सकती हैं, पर उनका उद्देश्य एक दूसरे का विरोध करना नहीं, बल्कि भक्ति का भाव प्रकट करना होता है। इसलिए भक्त कभी प्रभु जगन्नाथ को गुंडीचा माँ के स्नेह से जोड़ते हैं, तो कहीं मौसी माँ के वात्सल्य से। हाँ, कान्हा ठीक कह रहा है। इसलिए तो संतों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं है सुनी है बहुविधि सब संता। तो फिर इस रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है कान्हा? सखी, जरा सोचो, क्या हर भक्त मंदिर तक आ सकता है? किसी की दूरी बाधा डालती है, तो किसी की परिस्थितियाँ। इसलिए रथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जब हर भक्त मंदिर तक नहीं पहुँच सकता, तब प्रभु स्वयं अपने भक्तों के बीच चले आते हैं। रथ के पहिए केवल सड़क पर नहीं चलते, वे भक्तों के हृदय तक पहुंचने का मार्ग बनाते हैं। प्रभु के लिए तो सबसे बड़ा महल प्रेम ही है, और सबसे बड़ा मंदिर भक्त का हृदय। जो प्रेम से एक बार भी प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के मिलन का महापर्व है। अब समझिए, प्रभु की रथ यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि उनके असीम प्रेम का संदेश देता है। हाँ सखी, जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यदि आपके मन में भी भगवान जगन्नाथ के लिए श्रद्धा है, तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ जय। एक छोटी सी बात, यह कथा पुरी की प्रचलित परंपराओं और लोक मान्यताओं के आधार पर सरल रूप में प्रस्तुत की गई है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कथाओं का विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल भाव भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम ही है। यदि आप गुंडीचा माँ की कथा या मौसी माँ की परंपरा को विस्तार से जानना चाहें, तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताइए। हम उस विषय पर भी एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। जय जगन्नाथ।